हेलो दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज आपके अपना चैनल जय झारखंड में आज का टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप्स, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसके देखने के बाद आपको जो कन्फ्यूज़न है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, वो शायद कन्फ्यूज़न अब नहीं रहेगी। इसलिए एक बार आप अपना कम कीमती समय निकाल करके ज़रूर एक बार इसको देखने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले ब्लड को हम दो भाग में बांटने का प्रयास करते हैं कि ब्लड में आखिर क्या क्या होता है। तो ब्लड में सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड में जो है प्लाज्मा है और एक तरफ क्या है आरबीसी है। ठीक है, इसका परसेंटेज में हम लोग बांटते हैं तो लगभग में, ठीक है, प्लाज्मा ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग आरबीसी होता है। ये लगभग में होता है। इसके अलावा WBC और ब्लड प्लेटलेट्स भी होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम ब्लड ग्रुप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ब्लड को हम लोग मेनली दो भाग में बांटा जा रहा है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है आरबीसी। जो ब्लड का 60% भाग को प्लाज्मा कहते हैं और ब्लड का 40% भाग आरबीसी होता है। अब ये प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी, और आरबीसी में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को कहते हैं एंटीजन। यानी प्लाज्मा का प्रोटीन को एंटीबॉडी और आरबीसी के प्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। ये दोनों एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी जो होता है उसको छोटा ए और छोटा बी से डिनोट किया जाता है, जबकि एंटीजन को बड़ा ए और बड़ा बी से डिनोट किया जाता है। ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते हैं। ये एंटीबॉडी और एंटीजन कभी भी एक ग्रुप का, मतलब सेम, जैसे कि एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए एक साथ नहीं हो सकता है, और एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जब एंटीबॉडी ए रहेगा तब एंटीजन बी रहेगा, और जब एंटीबॉडी बी रहेगा तब एंटीजन ए रहेगा उसके साथ में। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कहने का मतलब अपोजिट होता है। जिसके ब्लड में ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ठीक है, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी रहेगा। ठीक है, और जिसके ब्लड में एंटीजन बी रहेगा तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी ए रहेगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, ब्लड के बारे में समझ गए। अब ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में इसका खोज किया था, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1923 ईस्वी में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर के रक्तों की विभिन्नता का कारण। तो सभी मनुष्य, हम जानते हैं कि सभी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप जो होता है अलग अलग रहता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप अलग अलग रहता है। तो आखिर ब्लड ग्रुप अलग अलग रहने का कारण क्या है? तो उसका मेन कारण यही है कि आरबीसी में जो है एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और इसी ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। इसी एंटीजन के वजह से क्या होता है, सभी व्यक्ति के, मनुष्य के रक्त में ब्लड ग्रुप जो होता है अलग अलग रहता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसी के आधार पर सभी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग रहता है। ठीक है, प्लाज्मा, उसी प्रकार से प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी को हम बता दिए हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, दो तरह का एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि एंटीजन जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं।
एंटीजन जिसे क्या कहते हैं, एंटीजन जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो इसके आधार पर ब्लड ग्रुप को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, 4 भाग में। यानी ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, तो सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए होते हैं, ब्लड ग्रुप बी होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी होते हैं और एक ओ होते हैं। यानी ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ। जिसके ब्लड में, जिस व्यक्ति के ब्लड में यानी आरबीसी में एंटीजन ए होता है उसको हम लोग ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। जिसके आरबीसी में एंटीजन बी होता है उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। और जिसके आरबीसी में दोनों एंटीजन होता है, ए भी हो और बी भी हो, दोनों हो, तो उसको ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ए बी कहते हैं। और जिसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन ना हो तो उसे हम लोग ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप, चारों ब्लड ग्रुप के बारे में कि ए बी और ओ क्या होता है। जिसके ब्लड ग्रुप, जिसके आरबीसी में एंटीजन ए हो उसको ब्लड ग्रुप ए, जिसके आरबीसी में एंटीजन बी हो उसको ब्लड ग्रुप बी, जिसमें दोनों हो उसे ए बी, और जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट होता है। ये चीज़ हम पहले भी बताए हैं, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर एंटीजन ए होगा तो उसके साथ कौन रहेगा, केवल और केवल एंटीबॉडी बी रहेगा, क्योंकि ए का उल्टा यहाँ पर क्या होगा, बी का उल्टा क्या होगा, बी के उल्टा यहाँ पर ए होगा। और ए बी जब दोनों एंटीजन रहेगा इसका मतलब उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, और जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो उस समय दोनों एंटीबॉडी होगा। इस चीज़ को अच्छा समझना है, इस कॉम्बिनेशन को, कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके पास तो एंटीजन ए होगा, लेकिन उसके पास कौन सा एंटीबॉडी होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी केवल और केवल बी होगा। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसका एंटीबॉडी, उसका एंटीजन जो होगा वो बी होगा, लेकिन उसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि बी का उल्टा यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। हम पहले बता दिए हैं कि जिसके पास एंटीजन ए हो उसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, जिसका बी एंटीजन है उसको ब्लड ग्रुप बी कहते हैं, जिसे ए और बी दोनों एंटीजन है उसे ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं, और जिसके पास कोई एंटीजन ना हो उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी के क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी हो गया है। ठीक है, ए है तो यहाँ पर बी हो गया है, और बी है तो यहाँ पर क्या हो गया है, एंटीबॉडी में ए हो गया है। जब एंटीजन में जब दोनों रहेगा ए और बी तो एंटीबॉडी कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, और जब एंटीजन कुछ भी नहीं रहेगा तो दोनों एंटीबॉडी रहेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जब केवल और केवल बी एंटीबॉडी हो तो उसको हम लोग ब्लड ग्रुप ए मान सकते हैं। जब केवल ए हो तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटीजन में बी हो जाएगा, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप पर डिसाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी क्या होगा, तो केवल और केवल बी होगा। ब्लड ग्रुप बी में क्या एंटीबॉडी होगा, तो केवल और केवल ए होगा। ठीक है, ए बी में एंटीबॉडी क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, और ओ में क्या होगा एंटीबॉडी, तो ए और बी दोनों होगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को एक साथ याद रखना है। यदि हम एक एंटीजन को केवल याद रखते हैं तो एंटीबॉडी अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी का उल्टा होता है। जब ब्लड ग्रुप ए है दैट मीन्स कि एंटीजन ए है, और एंटीजन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, और बी का उल्टा क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। ए बी है ब्लड ग्रुप है मीन्स दोनों एंटीजन है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब कि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों उपस्थित है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, और चारों में कौन कौन सा एंटीजन होता है, किसमें एंटीबॉडी होता है, इसके बारे में हम लोग देख लिए।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं रक्त का आधान यानी कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्त का आधान मतलब होता है ट्रांसफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्या होता है कि देखिए एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्रॉस का साइन है, मतलब कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा होने से क्या होगा, जिस व्यक्ति का मान के चलिए कि एक कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए है मीन्स कि उसका पास एंटीजन ए है। ठीक है, और उसको ऐसा ब्लड दिया जा रहा है जो एंटीबॉडी ए है। एंटीबॉडी ए वाला ब्लड एंटीजन ए वाला व्यक्ति को दिया जा रहा है। ठीक है, या फिर बी एंटीजन वाले व्यक्ति को बी एंटीबॉडी वाला ब्लड दिया जा रहा है। तो ऐसा में क्या होगा कि ब्लड जो होगा वो नष्ट हो जाते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, रक्त का अभिशेषण कहते हैं। रक्त का अभिशेषण कहते हैं, मतलब रक्त जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं रक्त का अभिशेषण होना, यानी रक्त का बर्बादी होना, या रक्त नष्ट हो जाना। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा होता है। 4 को जो ब्लड ग्रुप था उसमें से यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता किसे कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसके कहते हैं सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही किसे कहते हैं, यानी ए बी ग्रुप को क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। लेकिन इसमें हम बता देते हैं कि मतलब सर्वदाता मतलब कि जो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि ओ नेगेटिव होता है और ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी सर्वग्राही कौन होता है, ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही कौन होता है, यानी जो सभी से ब्लड ले सकता है, तो वो होता है ए बी प्लस। ठीक है, अभी हम देखे थे कि जैसे हम बोले कि सर्वदाता जो होता है वो नेगेटिव होता है और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी प्लस होता है। तो जो हम माइनस और प्लस जो बात कर रहे हैं वो आखिर ब्लड ग्रुप में कैसे आया है, तो इसके लिए चलिए हम लोग समझते हैं आर एच फैक्टर को, कि आर एच फैक्टर क्या होता है। तो आर एच फैक्टर क्या होता है, तो आर एच फैक्टर जो है सबसे पहले खोज किसने किया था, ये खोज किया था लैंड स्टीनर और वीनर ने। कब किया था, लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में आर एच फैक्टर की खोज किया था। और कहाँ से खोज करता है, तो एक बंदर से करता है जिसका नाम था रिसस नामक बंदर। तो रिसस नामक बंदर के ब्लड में देखा कि एंटीजन से अलग एक अन्य प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर एच फैक्टर कहते हैं। इसी का नाम यानी कि एंटीजन से अलग, ठीक है, अन्य प्रकार के एंटीजन एक पाया गया रिसस नामक बंदर के ब्लड में, इसका नाम दिया गया आर एच फैक्टर। और यही आर एच फैक्टर को दो भाग में बांटा गया है, जिसका नाम दिया गया आर एच फैक्टर पॉजिटिव और आर एच फैक्टर नेगेटिव। तो अब जो हम लोग देखते हैं कि जिसका भी ब्लड ग्रुप रहता है तो हमेशा देखना उसमें ब्लड ग्रुप में ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए प्लस, बी प्लस ऐसे रहता है, बी माइनस, ए बी प्लस ऐसे रहता है। तो ये जो प्लस और माइनस जो है वो कहाँ से डिसाइड होता है, आर एच फैक्टर से डिसाइड होता है। ठीक है, वो प्लस और माइनस क्या है, आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर निकाला जाता है। उसका भी महत्व है, क्यों निकाला जाता है आर एच फैक्टर। ठीक है, चलिए उसको आप समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए समझते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है आर एच फैक्टर निकालना। ठीक है, मान के चलिए कि दो व्यक्ति हैं, एक पहला व्यक्ति है और ये क्या है, दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो
मान के चलिए कि यदि पहला व्यक्ति का यदि ब्लड यदि क्या है पॉजिटिव है, तो दूसरा व्यक्ति और पहला व्यक्ति मान के चलो कि दूसरा व्यक्ति को ब्लड दे रहा है, तो पहला का यदि RH पॉजिटिव है तो दूसरा का भी RH पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, यदि पहला व्यक्ति का यदि नेगेटिव है तो दूसरा व्यक्ति का भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को देता है ब्लड, तो सबसे पहले RH फैक्टर की भी जांच किया जाता है। ठीक है, RH फैक्टर की भी जांच किया जाता है। सेम RH फैक्टर वाला व्यक्ति ही मतलब कि प्लस वाला RH फैक्टर वाला व्यक्ति प्लस को ही ब्लड दे सकता है, माइनस वाला व्यक्ति माइनस को ही दे सकता है। ऐसा नहीं है कि यदि मान के चलिए पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को ब्लड दे रहा है, ये एरो का साइन का मतलब होता है कि पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को ब्लड दे रहा है। यदि मान के चलिए कि पहला व्यक्ति का RH प्लस है, यानी कि RH फैक्टर पॉजिटिव है, और यदि वो नेगेटिव वाला को यदि ब्लड दे रहा है तो नेगेटिव वाला व्यक्ति को क्या हो जाएगा, मृत्यु हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है ब्लड देने से पहले जो है RH फैक्टर की जांच किया जाता है। पॉजिटिव को ही दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है। ठीक है, तो ये ब्लड जब डोनेट किया जाता है तो ये सबसे पहले चेक किया जाता है कि किसका ब्लड सबसे पहले चेक किया जाता है कि RH फैक्टर क्या है उसका। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब समझ में क्या होगा कि किसी के ब्लड में O पॉजिटिव, किसी के ब्लड में O नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, यही है RH फैक्टर। और RH फैक्टर ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के समय ये काम आता है। ठीक है, इसीलिए चलिए अब देखते हैं एक चीज़ यहाँ पर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। ये क्या है, लूसेंट में भी एक दिया हुआ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मान के चलिए कि किसी के फादर का RH पॉजिटिव है और उसके मदर का जो है वो RH नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि मेल का कह सकते हैं पॉजिटिव है और फीमेल का क्या है, नेगेटिव है। और दोनों का मान के चलिए कि मेल फीमेल का शादी हो जाता है, और जिसका एक का क्या है पॉजिटिव है और फीमेल का क्या है नेगेटिव है, तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें देखने को ये मिलेगा कि फर्स्ट जो बच्चा होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो बच्चा होता है वो क्या होता है, या फिर वो गर्भावस्था में या फिर जन्म के तुरंत बाद क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं नेक्स्ट जो बच्चा होता है वो गर्भावस्था में या फिर जन्म के तुरंत बाद क्या होता है, मर जाता है। इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। ठीक है, इसीलिए RH फैक्टर की जांच किया जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी देखने को मिलता है। इसीलिए जो है इस RH फैक्टर की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों का क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल का सेम RH फैक्टर होने से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है फ्यूचर में। इसलिए सेम RH फैक्टर वाले व्यक्ति से शादी करना चाहिए। इस बीमारी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में समझे हैं और आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कोशिश कीजिए कि उसको 2 बार 3 बार देखने की कोशिश कीजिए और उसको नोट डाउन करके, और फिर आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव का बुक्स है उससे एक बार ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास कीजिए। और आपके पास जो भी लूसेंट है या जो भी बुक्स है प्रेफरेंस बुक, उससे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केवल यूट्यूब के माध्यम से और केवल लेक्चर सुन लेने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ न कुछ प्रेफरेंस बुक को फॉलो करना पड़ेगा और अपने से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए आप उस पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ कि सभी को ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।